जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। जय भगवान। सभी लोग रामचरितमानस सुनो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो, और पुराने हो तो कमेंट करो। कमेंट में लिखो जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त यसी रेख। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समु जब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र खा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होहि देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी शयानी। उरुधरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई। जसु बरु मैं बरनेहु तुम पाही, मिले उमई तब तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु संकर्षण होई, दोष गुण समस कहे सब कोई। जो एहि सेज शयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोष न धरही। भानु कृशानु शर्व रस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाही। शुभ अरे अशुभ सलिल सब बहाही, सुरसरि को अपनीत न कहाही। समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जो असहि शिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव के ईश समान। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावनु जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन है, मानहीन है, माता पिता विहीन है, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह है। नारद जी कह रहे जिसके साथ शादी तुम्हारी बेटी की होगी, उसमें इतने लक्षण हैं। योगी है, जटाधारी है, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि जी वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक ही होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर
उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की बाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर जो जो दोष बतलाए हैं वे अनुमान वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति सब समर्थवान को दोष नहीं लगता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।